तेरी बातों में आना चाहता हूँ मैं, फिर नुकसान उठाना चाहता हूँ कि मेहनत से है मेरी जान जाती, मगर पैसे कमाना चाहता हूँ। छठी हिस्सा बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? सर आप कैसे हैं? बड़े दिलेर आदमी ने। अच्छा जी। कल मैं गया कर दे बुए के रो रहे। अच्छा मैं क्या की होया पाजी? कहंदा भरजाई तेरी बुआ नहीं खोलदी। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਏਗਾ। अर्तुगरुल दा ड्रामा देखते देखते अचानक बंद करता। ਉਹ ਕਿਉਂ? मैं क्या बंद क्यों करता? कहंदा यार मैं डर लगदा है किधरे मेरे को बदला लैण ना होण। सर इन्ने ठाकुर साहब दलेर ने ना घर चूहा वड़ गया तो 15 से फोन करता। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मोहम्मद यूसुफ कसेला। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन मॉडल सना खान। वेलकम टू द शो जी। दोनों मेहमान माशाल्लाह बड़े ही चौकस हैं सर। क्या बात, प्यारे दिन में बड़ा चौकस लाया हैं यूसुफ भाई। चौकस इरशाद। उम्मीद के बादल फिर छा गए हैं और मौसमों के मैसेज भी आ गए। मौसमों के बाबा, उम्मीद के बादल फिर छा गए हैं और मौसमों के मैसेज भी आ गए हैं। चेहरे पे खुशियां भी तमतमा रही हैं क्योंकि आज मजाक रात में सना जी और यूसुफ भाई आ गए। क्या बात। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਹਾਏ 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 ਹਾਂਜੀ। ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। उसने मुझको अपने दिल में बसा लिया है, बसा लिया है। जिंदगी में जो पाना था वो पा लिया है। मेरे प्यार में इतनी पगली हो गई है कैसर कि बर्फी समझ के साबुन खा लिया। जी यूसुफ साहब क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी, खैरियत से हैं आप? खैरियत से। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है हमारी? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। सर ऐसा क्यों है जबकि आप तो 3 बार एमपी रह चुके हुए हैं? मैं जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने याद ही पहली दफ़ा किया है तो मैं नहीं ये तो कोई बात नहीं, आप हमें नजर ही नहीं आते, क्यों ऐसा क्यों है? नजर आते हैं जी, आपने बुलाया है तो आपके प्रोग्राम वैसे में आपने आ शो गए। देखा हुआ है? मैं बहुत ज्यादा आपका शो देखता हूँ। जब अच्छा। भी इस तरह के प्यारे चेहरे जो आज इन्ना वजह तो नहीं आ रहे थे तुसी। जो जिंदगी के मामूलात चल रहे हैं उनमें इस तरह के चेहरे जो दुनिया को खिलखिला रहे हैं, पाकिस्तान को खिलखिला रहे हैं, तो ऐसे प्रोग्राम देखने को दिल चाहता है। मैं यूसुफ भाई ने पूछा, मैं साडे प्रोग्राम च क्यों नहीं होंदे? कहंदे यार पिछे डेरे ते कोई नहीं ना हुंदा। मेरा चलेगा तो इत्थे पहुंचांगे ना। जी मियां साहब नहीं भी हैं लेकिन डेरे चल रहे हैं। ये तो चल रहे हैं। इंशाल्लाह। तो ये बताएं कि कैसे चल रहे हैं हालात आजकल? हालात आपको पता ही है, गवर्नमेंट से जो मामलात जिस तरह के हैं उनसे कंट्रोल तो हो नहीं रहा। सियासी मामलात वो चला नहीं सकते। महंगाई, बेरोज़गारी, जो उनकी कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं हो सकी। जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि हम जो है 1 लाख नौकरियां, 50,000 घर और आने वाले वक्त में महंगाई, बेरोज़गारी चीज़ों को कम करेंगे, तो वो किसी भी चीज़ पे काबू नहीं पा सके, उनका कंट्रोल नहीं। ऐसे पीटीआई से हुकूमत कंट्रोल नहीं हो रही, आप लोगों से पीटीआई कंट्रोल नहीं हो रही। नहीं ऐसे नहीं है, जाहिर है अब उनको मैंडेट मिला है तो उन्होंने प्ले करना था पाकिस्तान में, वो प्ले नहीं कर सके। अपोजिशन जो है वो अपना किरदार पंजाब असेंबली में भी हम प्रॉपर तरीके से जो है वो निभा रहे हैं और फेडरल में भी निभा रहे हैं। लेकिन जाहिर है
जैसे ये अभी मिनी बजट आया है, वफाक ने पास किया है, तो अपोजिशन की जितनी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद डट कर उसकी मुखालफत की है, लेकिन जाहिर है कि उनके पास वोट जो हैं वो वहाँ पे जो तादाद है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से वो मतलब वो बिल पास करवा गई। अभी आपने कहा लेकिन हमारा किरदार तो ये, अपोजिशन का किरदार ये होता है कि जो गवर्नमेंट गलत काम कर रही है उसकी निशानदेही करती रही, तो वो हम भरपूर तरीके से। आपने कहा कि पीटीआई से हुकूमत कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे पीटीआई कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन नैब ने तुहानू कंट्रोल कर लिया। हुकूमत चला नहीं ना रहे, वो सिर्फ हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त चीज़ें आती जाती रहती हैं सियासत में, ये घबराने वाली चीज़ें नहीं होती। मेरे पे खुद भी उन्होंने 2 पर्चे दिए हुए हैं बिला वजह, जवाब नहीं बनता कि वो ऐसा करें। सर लेकिन ऐसा हुआ परसों है। यूसुफ भाई केक कट रहे, मैं क्या की होया, कहते जो तो पहला पर्चा है ना तो इस तरीके से होया सी। यार ये क्या बात है? जरूरी है ना, इस तरह की भी सेलिब्रेशन करनी चाहिए ताकि बंदा देखे बंदा ऑपोजिशन में हो तो कोई सेलिब्रेशन तो करनी पड़ती है ना। सना जी आपके क्या हाल हैं? मैं देख रहा था कि आप बहुत गौर से उनकी बात सुन रही थी। हाँ जी। अच्छा बात सुने, ये तो मैं देख रहा था, आप भी यही देख रहे थे। मैंने ये तो नहीं देखा। महसूस किया आपने ये? मैंने महसूस ये किया कि शायद उनको सियासी हो जो है ना, अच्छा, वो आपको कम है लगा ना, ऐसा? ये मुझे अंदाजा इतनी लगा। नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं सुन रही थी कि ये क्या क्या होता है। अच्छा तो क्या क्या आपको लगा, क्या क्या होता है? मतलब ये कि जो होता है कि जो बस यही समझ में आई है कि होता है। होता है, जो होता है बस ये होता है। हाँ, कुछ बातें समझ में आई हैं, कुछ नहीं है। जब कुछ होता है तो फिर ही बंदा हुकूमत खोता है। हाँ। सर साहब आपका तो ख्याल मेरा ख्याल सिर्फ इन पे ही है और कुछ नहीं है। अच्छा तुसी इस गल का ख्याल रखना है जी। ये देख रहे हैं, मगर अच्छा तो आपके ख्याल से जब कुछ होता है तो फिर कुछ होता है। फिर ही कुछ होता है। मगर वैसे आप वोट डालती हैं? नहीं, बाबा ने दिया था वोट, लेकिन मैंने नहीं और डाला। बाबा ने जिनको दिया था वो जीत गए? मेरे ख्याल से पता नहीं कश्मीर में दिया था, पता नहीं जीते हैं या अच्छा नहीं जीते। कश्मीर में दिया था उन्होंने जी, वोट। मैं- वोट आपने बनवा लिया है या नहीं बनवाया? नहीं, अभी तक नहीं बनवाया ही नहीं है नहीं। आपने। वैसे अभी जो हालात चल रहे हैं आप इनसे खुश हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तो ये बिल्कुल कैसे खुश तब्दील नहीं। होंगे? ये अब इमरान खान तब्दील करेंगे ना। इमरान कैसे खान तो करना? पिछले 3.5 साल से हैं और तब्दील नहीं हुए। नवाज शरीफ आके करेंगे। मैं नवाज शरीफ आए करेंगे। नवाज शरीफ की जो बातें हैं वो यूसुफ साहब के दिल को लग रही हैं। तो अब आप जरा इनसे यही पूछे कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं तब्दील हाँ, करने? कब आएंगे फिर? हाँ जी इंशाल्लाह जी नवाज शरीफ साहब आएंगे। सर्दी वो काट बात ये है कि देखें यहाँ से वो अपनी मर्जी से तो गए नहीं, यही हुकूमत है जिन्होंने भेजा है। इमरान खान का डिसीजन है कि उनको बाहर जाना चाहिए। वो अपने इलाज के लिए गए हैं। आपको पता है कि 2018 में भी वो बाहर थे, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ इलेक्शन पे वो यहीं पे तशरीफ़ ले आए थे और उनको जेल भिजवा दिया गया। और अब भी इंशाल्लाह अज़ीज़ उन्होंने मुल्क में सर्व किया है, 3 बार मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और इंशाल्लाह जब जमात समझेगी, डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ डॉक्टर ने इजाजत देती है, जब जमात नहीं समझ रही। एक 50% है ना, अभी वो पूरा हो जाएगा तो फिर मगर हो यूसुफ जाएगा। ये तो बड़ी अजीब बात हुई। आप कह रहे थे कि गए वो थे इमरान खान साहब की मर्जी से, अब आ वो इमरान खान साहब की मर्जी से रहे नहीं। इजाजत से गए हैं, वो कोई जरूरी तो नहीं उनकी माननी ना। मेरा मतलब ये है अच्छा, जाते बात हुए करने का मान ली, आते हुए नहीं भागे- वो यहाँ से कोई भाग के तो नहीं गए ना। उनका क्या करें? वो सना जो इंतजार कर रही है उनका। हाँ, हाँ, तो वो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये 2023 आ रहा है ना, या उससे पहले इलेक्शन अनाउंस होते हैं, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ नवाज शरीफ साहब आएंगे। जो सना साहबा कहती हैं कि वो मुल्क के हालात तब्दील करेंगे, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ वो करेंगे। करेंगे, आप देखें कि 2012 में जो मुल्क के हालात थे, बिजली नहीं थी, हेल्थ का नेटवर्क था वो बैठ गया था, स्कूल एजुकेशन बैठ गई थी। वो उसके बाद आए मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने और मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। तो उन दिनों में पाकिस्तान से अंधेरे भी ख़त्म हुए, उजाले में तब्दील किया गया उनको। एजुकेशन हेल्थ सिस्टम वो लेके आए, जिसके तहत आपने देखा है कि ये जितने भी हॉस्पिटल पंजाब के, इनको अपग्रेड किया गया और लोगों को फ्री अद्वियात मिलती थी। अब देखेंगे एक हेपाटाइटिस का पेशेंट, एक शुगर का पेशेंट जो है, उसको महीने बाद उसके डोर स्टेप पे मेडिसिन मिलती थी। आज मुझे इस चीज़ का नाम निशान बता दें मिलती नहीं कि होगा। किस जगह पे, मतलब किसी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, वहाँ पे जो अगर सिरिंज भी मंगवानी होती है तो डॉक्टर बाहर से लिख के देते हैं। और इसी तरह आप देखेंगे ये उनका जो ख्वाब था
चाइना कॉरिडोर उन्होंने शुरू किया है। भाई वो तो जरदारी साहब के जमाने में भी था। जरदारी साहब के ज़माने में शुरू नहीं हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी उसी दौर में हुआ जब प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे आए, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। वो कमिटमेंट करके गए, फिर उसके बाद जो है वो शुरू हुआ। बल्कि आपको याद होगा कि 2014 में उसको डिले करवाने में भी इमरान खान का किरदार था। अच्छा। कि इमरान खान साहब ने धरना दे दिया, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना आ रहे थे, फिर वो लेट हो गए, फिर वो मेरा ख्याल 1 साल बाद पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छी चीज हुई है तो मियां साहब का दौर था। हाँ जी बिल्कुल। बात ये हो रही है कि उनके इक़्तिदार की जी, हाँ। इक़्तिदार में जब वो आए हैं तो उन्होंने काम किया। 99 में उनकी गवर्नमेंट पे शब खून मारा गया। जब वो शब खून मारा तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था। ये जब मुझे बात बताएं, जब ऐसा कुछ होता है तो मियां साहब बाहर क्यों चले जाते हैं? इधर में मियां साहब यहीं पे हैं सारे, उनके मियां शहबाज शरीफ साहब इधर। नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। वो तो आ जाएंगे ना, मेरा सवाल था चले क्यों जाते हैं? भाई जब नहीं रहने देंगे तो फिर क्या करेंगे? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ जी बिल्कुल जी, मियां साहब आएंगे। ਬਸ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵੇਖ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यार ये तो मैं अभी ना यूसुफ कहूँ, भाई- 3 बार ले चुके हुए हैं। वैसे हमारी दुआ है कि मियाँ साहब ठीक हों, इंशाल्लाह। लेकिन सपोज के नून लीग इलेक्शन जीत जाए हाँ जी और मियाँ साहब को डॉक्टर्स के यहाँ आप अभी नहीं जा सकते, हाँ जी, तो हाँ जी। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? बड़ा खतरनाक सवाल उसने कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा फिर? मुझे लगता है आपने बड़ा सोच समझ के किया। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। हाँ जी, उनकी आगे टीम है पूरी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पंजाब में काम किया है 2008 से 2018 तक, और उन्होंने अपने आप को मनवाया है इस काम में। जो मेरे जुम्मे टास्क होता है मैं उसको पूरा करता हूँ। तो यानी कि शहबाज शरीफ साहब डेवलपमेंट के हवाले से मैं होना बात चाहिए। कर रहा हूँ। जैसे मेट्रो बस का मंसूबा है, ऑरेंज लाइन है, इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो पाकिस्तान ਤੁਸੀਂ सरकार ਦੁਬਾਰਾ करੋ, में नून उन्होंने लीग किए जितने हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ तो उन्होंने मनवाया है, तो अब वो उनके भाई हैं, वो तो वो शहबाज ट्रस्ट शरीफ- करते हैं। उनके अलावा टीम है वो जिसको मियाँ साहब चाहेंगे वो शहबाज प्राइम शरीफ मिनिस्टर साहब- बन जाएगा। शहबाज शरीफ साहब होंगे ना? जी शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं, मियाँ साहब चाहेंगे। उनकी टीम के और मेंबर जो प्राइम लाइन में हैं, जो बड़े हमारे जो लीडर हैं, वो उनमें से जिसको शायद मियां खान साहब- अब्बासी साहब वो भी हो सकते हैं। वो भी जो मतलब मियां प्राइम लाइट साहब- में तो वही है। जो मियाँ साहब जिनको समझेंगे कि जो काम कर सकते हैं, किसी भी बंदे को चांस मैं भी हो सकता। 2018 में अब्बासी साहब को इसी तरह चांस मिला है। हाँ जी, जब अब्बासी हाँ। साहब बने हैं तो उनकी मोहतरमा कलसूम साहबा भी उस वक्त MNA थी, बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब भी थे, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने एक वर्कर को लेके आई और वो आपके यानी कि बेसिकली यही है कि अगर तो परफॉर्मेंस पे जाएं तो शहबाज शरीफ साहब बनता है, वरना या फिर अब्बासी साहब हो सकते हैं, एहसन इकबाल हो गए, ख्वाजा आसिफ, ये जो टॉप सीनियर उनकी जो टेर है, ये इनमें से कोई बंदा होगा और तो कोई कायदे नहीं। मोहतरम समझते हैं जो हाँ, उन्होंने कायदे करना है, मोहतरम जिस इन्हीं में तरह- से जो पुराने वर्कर्स हैं उनके जिन्होंने टाइम गुजारा हुआ है, वो उनमें से कोई होगा। ਯੂਸਫ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ख्वाब था दीदाए बेदार तलक आया था, टैक्स का बोझ खरीदार तलक आया था। जब मईशत में तजर्बात किए थे उसने, तो असर मेरे कारोबार तलक आया था। बस नहीं चल रहा हालात के आगे उसका, मुश्किलों से जो इक्तदार तलक आया था। देखो यार वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। सना जी ये बताएं कि आपको मॉडलिंग का शौक कैसे हुआ? जी मेरी सिस्टर कहती है कि मुझे बचपन से शौक था, लेकिन मुझे नहीं याद कि मुझे था कि नहीं था। मुझे वैसे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, मेकअप करने का, और मतलब मुझे ये शौक था कि मैं अच्छी रहूं, अच्छी ड्रेसिंग करने का शौक था, लेकिन मॉडलिंग का इतना नहीं था जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन ये कि फिर मुझे हो गया 2017 में मैंने स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद मुझे शौक तो आप हो गया बचपन कि से अब- प्यारी हैं कि अभी आके हुई हैं? नहीं, मैं बचपन से प्यारी हूँ। अच्छा अच्छा, जी। बचपन में तो मेकअप नहीं ना होता था। हाँ, लेकिन ये तब भी लगा लेते थे एक जैसे एक्टिंग सीखने के इंस्टीट्यूट है, मॉडलिंग सीखने का कोई है कोई इंस्टीट्यूट या नहीं, बस? मतलब मेरे अंदर है कि मैं पिक कर लेती हूँ। मतलब मैंने देखा और खुद से सब कुछ कर लिया, सीखा नहीं मैंने कुछ भी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इसका कोई इंस्टीट्यूट भी है कि जस्ट ये वो चाह रहे हैं मॉडल बनना, वो पूछना चाह रहे हैं कि कोई तरीका है मॉडल बनने का? लेकिन ये मॉडल वाला नहीं कहा, तुसी जूडो कराटे सीखो। नहीं, ये तो देखिए अब हावर भाई ने मुझे मॉडल बनाया। मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कभी मॉडलिंग कर सकती हूँ। खावर भाई- खावर रियाज, खावर रियाज साहब। जी खावर रियाज, उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो किया और फिर मैं मॉडल बन गई। तो बेसिकली इनको इंतजार करना पड़ेगा, खावर रियाज इनको कहीं हाँ, देख लें। वहाँ जाएं या किसी फोटोग्राफर के और पास बिहाड़ी जाएं, ਦੇ वो ਵਿੱਚ करेंगे। ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਜਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, ये आप क्या रुखबा पूछना चाह रही हैं? सना बहुत से लोगों का ये परसेप्शन है कि मॉडलिंग इज़ अ वेरी इजी प्रोफेशन, आप बस मेकअप करो, तैयार हो जाओ एंड यू गेट द मनी।
तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं है। सर्दी में आप कपड़े पहनते हो, आप इतना मेकअप लगाते हो, आपको टाइम से उठना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है ये सब मैनेज करना। गर्मी है और कुछ भी करके आपको ये करना पड़ता है। और जब ब्राइडल शूट्स होते हैं तो मतलब आपको जब वो उतारते हैं उन पे जो काम होता है वो सारा आपको मतलब रैशेस कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। कैंप पे भी हेवी ब्राइडल आउटफिट्स पहन के वॉक करना, इट्स आल्सो हाँ, वेरी और हील्स पहनना आपको सर्दियां च ते मेकअप जो तो लाना मुंह धोने को दिल ही नहीं करता। बड़ा मसला बनता है। यूसुफ, इनका तो उन्होंने कहा कि इनको बचपन से शौक था और इनकी बड़ी बहन कहती थी कि ये बचपन में से मॉडलिंग की तरफ रागिब थी। आपका भी कोई बचपन से शौक था सियासत का? नहीं, मेरा बचपन से शौक नहीं है। 2001 में मेरे 2 भाई इलेक्शन लड़ रहे थे। ठीक है। एक मेरे से छोटा था, एक बड़ा था। वो नाज़म यूनियन काउंसिल के इलेक्शन लड़ रहे थे। वो जब इलेक्शन लड़ने लगे तो वो छोटा भाई था, उसकी एज कुछ कम थी, ठीक है, कोई 1-1.5 महीना। तो वो फिर मैंने पेपर जमा करवा दिए। वो मैं जीत गया। फिर उसके बाद मैं अपने बिजनेस में बिजी हो गया 2005 तक। 2005 में फिर हम 2 भाइयों ने इलेक्शन लड़ा। वो एक जो बड़े थे उनके कागजात रिजेक्ट हो गए, तो फिर मैं जो था वो नाज़म बन गया। तो वो अल्लाह ताला की ज़ात ने करमनवाजी की। वहाँ पे जो है ज़िला बिहाड़ी में मुझे मौका मिला तो मैं ज़िला नायब नाज़म भी बन गया वहाँ पे। तो मैंने फिर उस वक़्त सोचा और मेरी फैमिली ने भी ये फ़ैसला किया कि एक बंदा जो है ना वो खिदमत खलक के लिए, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ना काम करना चाहिए। तो ज़िला नाज़म साहब जो थे वो मेरे बुज़ुर्ग भी थे और बड़ा प्यार करते थे, सैयद शाहिद मेहदी नसीम शाह साहब। तो मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, तो मैंने फिर बहुत कुछ सीखा वहाँ से। तो फिर मैंने साथ जो है वो जब 2009 में वहाँ से मतलब ज़िला नायब निज़ामत ख़त्म हुई तो मैंने फिर जो थी अपनी वर्किंग शुरू की MPA के लिए। मैं उस वक्त आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने करमनवाजी की, मैं MPA बन गया। तो फिर मैंने कोशिश की कि इसको कंटिन्यू करूं। तो यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात जो छोटे भाई थे आपके वो एक स्टेज पे रह गए, बड़े भाई एक स्टेज पे रह गए और आप बीच में से बन गए। वो कुदरत का है इसमें। बिल्कुल। यूसुफ, मुझे बताएं, ये आप सियासत जो आप करते हैं उसके अलावा कोई और आपके हैं शौक वगैरह? वर्कशॉप कर लेता हूँ। वॉक करते हैं? हाँ, वर्कशॉप कर लेता हूँ, कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज होम। लेकिन जिन्नियां तुसी सानू जुगतां कीतियां, तुसी बंदे बुला के लतीफे भी सुनाਉਂਦੇ होगे। नहीं यार, मैं वो बस आपके साथ प्यार की वजह से वैसे। अच्छा, वैसे नहीं करते बिल्कुल। वर्कशॉप का शौक है आपको बस? हाँ जी, बस वर्कशॉप कर लिया, अपना कर लिया। वैसे मैंने बैडमिंटन और हॉकी जो है वो ज्यादा। अच्छा, बैडमिंटन और हॉकी भी? हाँ, बैडमिंटन तो बहुत ज्यादा खेली हुई है, हॉकी मैंने कम खेली है लेकिन खेलता है। चंगा छड़ देती नहीं तो बंदा इंजदा हो जाता है। ये बड़े जबरदस्त, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं आप। हाँ, और खेलनी चाहिए आपको। नहीं, मगर ये बैडमिंटन बड़े शौक से खेलते हैं और बड़ी जबरदस्त खेलते हैं। जबरदस्त। तो ये तो कभी आपको और इनका मैच होना चाहिए आपस में। जबरदस्त। बल्कि चलो प्रोग्राम बंद करो, ले आओ रैकेट ले आओ। अभी मुझे कर लेने दे, उसके बाद हम। आपके कोई है स्पोर्ट्स वगैरह का शौक? या मुझे इतना नहीं है, मुझे बस शॉपिंग का शौक है, ज़्यादा शॉपिंग का है और बस यही चीज़ें। शॉपिंग का शौक है आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा शॉपिंग। कितनी को शॉपिंग कर लेती हैं? बहुत ही ज़्यादा करती हूँ कि घर वाले भी तंग आ जाते हैं कि मतलब बस करो, आप कितने कपड़े लेने हैं तुमने, इतनी अच्छा। शॉपिंग करती हूँ। किसी फ्रेंड से भी मिलती हूँ ना, उसको कहती हूँ यार ये देखो ये चीज़ कैसी है, आज ये ले लूँ, अभी ये ऑर्डर करने लगी हूँ, ये अच्छी है। वो कहते हैं इस ना प्लीज़ कोई और बात कर लिया करो, मतलब एक ही तुम्हें कपड़ों की पड़ी रहती है। एक दिन शॉपिंग करेंगे तो वापस आ गए, संडे वाले दिन चले गए। संडे को खुला ही होगा। क्या आपने खुद ही ड्रेसिंग, आई एम श्योर आपने खुद ही सिलेक्ट किया? हाँ, खुद ही सिलेक्ट और किया। आपने भी यूसुफ भाई खुद ही डिसाइड किया? मैंने बिल्कुल। तो आपको क्या पता था कि वो काला पहन कर आ रही हैं? हाँ, वैसे ये कैसे हो गया? नहीं, ये तो खैर मुझे भी पता नहीं था। नहीं, मगर वो पूछ रही हैं आपसे कि ये कैसे हो गया। मुझे तो खुद नहीं पता था कि ब्लैक होगा सूट आपका। आप कह लें कि बस वैसे ही मिल गया, वाइब्स आ गई थी वैसे आपको। ऐसे चांस ऐसा हो गया। ऐसे चांस आपके होते रहते हैं? नहीं, इतने तो नहीं होते, बस आज आपके सामने इतने नहीं होते। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं अच्छा लगता मेरे को सफेद कमीज पहले ले आते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। चेंज करवा देते हैं आपका सूट। नहीं नहीं, आपने पहना है, अगर चांस आपका लग गया तो ठीक है। अभी बोलना नहीं ना चाह रहे क्योंकि उन्होंने घर भी जाना, इसलिए थोड़े डर रहे हैं, कंफ्यूज हैं। आपको मेरा ख्याल नहीं है, उनको तो है ना। अच्छा, ये बात मुझे नहीं महसूस हुई थी, लेकिन उन्होंने खुद इस हाँ, बात का मैंने फील किया ये। आपने फील किया कि वो जरा हेसिटेंट हो रहे हैं इस वजह से। क्या यही वजह है? बता तो दिया है, अब आगे क्या पूछना नहीं नहीं, आपसे पूछना चाहो तो उनका तज्जिया है ना। नहीं तो मैंने बता दिया है। आप एग्री करते हैं उनके तज्जिए से? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। इतना ही, यानी कि माशाल्लाह कितने साल हो 16 गए? साल हो गए। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई ऐसा कोई वाकया हुआ जिससे- वो जो साथ बैठी हुई है उस पर घबराए में, तुम 16 साल पुरानी बात पूछ रहे हो।
ਸਾਲਾ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 3 ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤ। Jumbo. Great, how are you? I don't want to talk to you. I'm really angry with you. Why? Last 3 days I was in a hospital. ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। हमें किसी को पता ही नहीं चला। You know ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। क्यों? Yes, because मैं हीटर चला के सौ गया ओए ਸੀ। होए ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਾ ਗਿਆ ਹੀਟਰ। ओए होए। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1122 ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ठीक है। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। Okay। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ऑक्सीजन की कमी है और तुम्हारे अंदर प्रोटीन है ही नहीं। कहते ना यू हैव टू ईट सी फूड। नाल उन्होंने कहा देसी अंडे खा। ते इमरान खान जी हुकूमत कितने खा सकते क्यों? वो तो एडे महंगे है ने अजरा अंडा नहीं देसी वो तो लभदा ही नहीं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਆਂਡਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੀਐਨਜੀ ਲਵਾ। नहीं सीएनजी भी नहीं आ रही पर सारे बंद पे ने। नहीं आप मेरे घर आ जाना, मैं आपको फ्री अंडे खिला दूंगी। कौन से खाना चाहेंगे? ये तो रोज आ जाए बाजी नून लीग दे उन्होंने मान लो मेरी गल। नहीं नहीं बाजी नून लीग की नहीं है, वो जो साहब साथ बैठे हैं वो नून लीग के हैं। यस नून लीग की हैं, वो नवाज शरीफ को बुला रही हैं वापस। आइंदा उनका बाहर देखना चाह रहे हैं। वो आई लव नवाज शरीफ साहब होंगे मेरे ते पर प्रॉब्लम आनी नहीं सी। शहबाज शरीफ साहब जे जदों भी मेरे सामने आए ने नहीं उन्होंने मैंने पहचानिया। अच्छा मैं उन्होंने बड़ियां सोटियां खादियां ने जलसियां दे विच बट उन्होंने पहचाने। उनके एमपी आए हैं आज हमारे पास। दिस इज गुड गाय रियली। ये तुसी देख लेना मियां साहब आए अगले महीने। हां जी मौसम हो गया उन्होंने ध्यान दा आउंदे ही उन्होंने फरथली पटा देनी इत्थे। अच्छा यस इलेक्शन लड़नगे क्लीन स्वीप। ओए होए होए यस ओ वोटां पाओ ओ वोटां पा के ते मियां साहब नु बुलाओ मियां दे नाल वजने दोबारा रंग सजने सजने। एक मिनट पैसे पाओ ओ वोटां पा के ते यू सी दैट। ओए होए होए इसको कहते हैं एहसास। मैंने तो भी रखा है एहसास। दिल खोल के। जरा दिल खोल के। वो आपका भी है प्रोग्राम? नहीं मैं तो अपना वॉलेट ही नहीं लाई। इसको कहते हैं दिल वाले। ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ चलो चलो तुम्हारा काम हो गया। ये पीटीआई दे ने सारे खिलाफ। अच्छा जिसके भी हैं वो तुम्हारे पैसे मिल गए ना। यस मियां शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद। मियां नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद। हमजा शहबाज साहब जिंदाबाद। कख भी सर्दी नहीं। अच्छा ओ लंदन बड़ी सर्दी है। आप लंदन से आ रहे हैं? मेरे अल्लाह हेलीकॉप्टर दे उत्ते मैं बैठा बैठा अंदर ही जम गया। मियां साहब माय डियर लव। अच्छा मियां नवाज शरीफ साहब मैंने कहते ने नाश्ता मेरे साथ करना है। बेटे प्यार नाल किया से रह ही नहीं गया कदे फिर डाला ए जहाज था लंदन पहुंचे फिर मैं एवनफील्ड। कहते नहीं 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 अपनी जगह पर जाके बैठेंगे। ओहो कदे फिर उथों वाला डाला गए फिर जाके वही झील हाय हाय उत्ते काई जमी हुई बतका फिर रही ऐ साडी एंट्री हुई है तो बतका पहले सुन सानू देख के उन्होंने किया पाक 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 मैं क्या सर जी की कह रही ने कहते ने कह रही है देखो देखो कौन आया। कहते ने हुण ते बतका भी कहन लग पईयां पाकिस्तानी अवाम कह रही है बतका भी कह रही हैं। काफी पीरे से बैठे बैठे मैनूं कहंदे ने यार ये गवर्नर सरवर साहब जिहड़े ने इन्हां ने जिहड़ी गल कीती है क्यों गल कीती इन्हां ने कि बेनज़ीर भुट्टो साहब को भी वज़ीर आज़म मैंने बनवाया और मियां नवाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आज़म मैंने बनवाया। ये कदों की गल है 3 बारी मैं वज़ीर आज़म रहा किहड़ी बारी च उन्होंने बनवाया। मैं कहा सर जिहड़े वारी वो गवर्नर सन। अच्छा अच्छा कहंदे ने जिस बारी च गवर्नर होण वज़ीर आज़म ये बनवाउंदे ने ਇਹਦਾ मतलब है हुण भी गवर्नर ने ते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इन्हें बनवाया। मैं कहा सर शक तो मैंने पै रहा जिहड़ा उन्हां दा बयान है। कहंदे ने उन्हां नूं जाके फिर मेरे नाल पैगाम दे के भाई अगली बारी भी तुसी गवर्नर हो। तो मैं क्यों जाके कमा या ना कमा मतलब क्यों भाई देखो ना इस वेले तो इमरान खान साहब दे नाल ने ते खान साहब भी कह रहे हैं भी अगले 5 साल हमारे हैं। वो हुण इन्हां दे नाल लिंक ने कि उन्हां दे नाल लिंक ने कि हो सकता है
ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ओए होए ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਕੂਰੇਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ मुझे तो नहीं पता, आप हमारे मेहमान से पूछ सकते हैं। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ यस ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰਜਾਈ ਬੂਰੇ ਤੋਂ ਲੜੇਗੀ ਬੂਰੇ ਤੋਂ ਲੜੇਗੀ ਵਿਆੜੀ ਤੋਂ ਲੜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਗੋਗਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ क्या ਹੋਣਾ मतलब? ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ भाई वो उनके साथ नहीं है। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ किसके ਨਾਲ साथ ਖਲੋ हो? ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗੱਗੋ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਉਹ ਬੂਰੇ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ अरे वो अलग नहीं है, ਉਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੜਨਗੇ ਨਾ ਸਰ अरे अलग मेहमान आई हुई है वो। ਆਈ ਅਲੱਗ ਨੇ जी अलहदगी हो गई है। अलहदगी नहीं, वो अलहदा है सना और उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा हाँ, मतलब मैं गल नहीं खत्म ही जानती हो गई है अच्छा इस गल ते सना परेशान होए तुसी हसी जा रहे चलो मॉडल है ने मॉडल। ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ यार हुन क्यों नहीं तुसी जवाब देना कौन रह गए जी पीछे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नहीं ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓ भाईजान दा बड़ा रोब है ਇੱਥੇ जी हाँ सवेरे आए ने इजाजत लेके आए ने जी सर जी सर कहना ये वो वन फोटो प्लीज क्योंकि अगली बारी हुकूमत फिर थोड़ी आ रही है मुबारक होवे लेकिन उस तो पहले नैब जाना ही पैना हाँ नहीं वो नहीं जान छड़ते मैडम यस माई पलायन थैंक देखो ना मैडम माशाल्लाह नजदीक तो भी खूबसूरत ने ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਦੌੜ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤਰ ਗਿਣ ਕੇ ਰਾਤੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉੱਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਟਿੰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी रुकमा क्या खबर है? लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ये मौजू शुरू से है और रहेगा। मगर मेरी आज की न्यूज़ एक ऐसे ब्रिटिश पाकिस्तानी सिटीजन के बारे में है जिसने एक बिल बोर्ड सिर्फ ये लिखने के लिए हायर किया कि खुदारा मुझे अरेंज मैरिज से बचा ले, मगर उसने कहीं ये भी ना लिखा कि वो किसी से मोहब्बत करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। और कमाल की बात तो ये है कि इनके वालिद ने भी एक रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने भी अपनी शादी के वक्त कोई ऐसा ही तरीका आजमाया था। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਤੂੰ ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਗੀ ਹੈ सर आप बहुत सादा लगते हैं, तो आपने पॉलिटिक्स में कैसे सर्वाइव किया? शराफत से ही पॉलिटिक्स करते हैं मैंने जो भी काम दोस्तों के मेरे पास सुबह होने के लिए आते हैं अगर किसी के होने वाला हो तो मैं उसको बता देता हूँ कि ये हो जाएगा अगर कोई ना होने वाला हो तो मैं वहीं पे बता देता ਔਰ हूँ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ इस तरह का मैंने कभी नहीं किसी दोस्त को हल्के में कभी कहा कि मैं ये काम करवाऊंगा और उसको पीछे लगा लूं और 2-4 महीने गुजरे और फिर उसको मैसेज मिले कि भाई ये काम नहीं हो सकता ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਣਾ स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की अप्रोच। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਾੜੀ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰੂੰਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ 40 ਮਨ ਵਿਕ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੀਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਹਾੜੀ ਨਾ जी अवाम का सवाल। मेरा नाम महानूर है। मेरा क्वेश्चन यूसुफ साहब से है कि इमरान खान साहब ने हमें 100 डेज़ का टाइम दिया था कि वो इस टाइम के अंदर कुछ तब्दीली ले आएंगे, बट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर नून लिंक गवर्नमेंट आती है तो कितने टाइम के अंदर हमें तब्दीली नज़र आ जाएगी? ਕੁੜੀ ਕਿੱਡਾ ਦਲੇਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ जी सर कितना टाइम? जो गुल खिलाए हैं इमरान खान साहब ने वो तो आपके सामने है 100 दिन का टाइम था 6 महीनों का टाइम था फिर उन्होंने 3 साल मांगे अब वो 10 साल मांग रहे हैं मुल्क को ठीक करने के लिए और मुल्क की जो हालत है वो पहले से बहुत बदतर हो चुकी है हर हवाले से वो महंगाई है बेरोज़गारी है बिजली के बिल हैं गैस के बिल हैं अगर आप देखें आम आदमी जो है जिसकी 15-20 हज़ार रुपया तनख्वाह है अगर आप उसकी बजटिंग करें आप और मैं नहीं उसकी बजटिंग कर सकते वो अल्लाह ताला की ज़ात है उसका कहीं से कुछ पूरा करती है। बाकी रहा मसला नून लीग का हमने टाइमलाइन पहले भी दी थी और काम करके दिए हैं 2013 से 18 का जो मॉडल है वो आपके सामने है। उस वक्त जिस तरह बिजली घर लगे लोगों का ख्याल था कि ये इतनी मुद्दत में नहीं लग सकते लेकिन वो लगे और उन्होंने काम शुरू किया। मोटरवेज लोगों का ख्याल था कि नहीं बन सकेंगे वो बने
और वो आपको नजर भी आई। और सर, हम इसी मिस भी करते तरह हैं। हेल्थ फैसिलिटीज जो थी वो उस वक्त उसका मॉडल प्लान बनाया गया और उस पर इम्प्लीमेंट करवाया गया। इस तरह नून लीग इंशाल्लाह उल अजीज अगर आप आती है इंशाल्लाह, तो आपको जिस तरह पहले 5 साल काम करके दिया था 5 साल हम चाहिए। उससे बेहतर तरीके से इस दफा परफॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो अवाम है, जो लोग हैं, पाकिस्तानी कौम है, उनके सामने बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जाए और उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरा जाए। 5 साल ही तकरीबन होने चाहिए। जी अगला सवाल। मेरा नाम सैयद अली नकवी है और मेरा सवाल यूसुफ साहब से है कि आपकी फिटनेस का राज क्या है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। मैं अपना थोड़ा सा ख्याल रखता हूँ खाने पीने का और वॉक छोटी मोटी जो है वो जिम शिम जो घर पे होता है वो मैं थोड़ा सा मैनेज करता नहीं, हूँ। मोहल्ले वालों ने भी बताया जिससे खाने पीने के बहुत शौकीन। बेहतर हो। मगर छोटी मोटी वॉक और खाने में परहेज रखते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਪਰਾਠਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 6 ਪੈਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। जी अगला सवाल। जी जफ़र शाही नाम है मेरा, ग्रीस से ताल्लुक़ है। चौधरी साहब, जिस तरह पीटीआई की हुकूमत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिला, लेकिन मैं नहीं समझता कि जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ना मिले उनको कोई फ़ायदा पहुंच सकता है। आपसे सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो क्या पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देगी या खोखला नारा है वो लगाते हैं, वही सिलसिला चलता रहेगा? आप जानते होंगे कि बाहर से नूरुल हसन तनवीर साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और इसानुल हक बाजवा साहब भी MNA हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। जो लास्ट टन्योर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बनाया गया था। उसका जो चेयरमैन लगाया था वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी था और बेशुमार लोगों के मसाइल वहाँ पे एड्रेस हुए। उसके लिए वेबसाइट थी, वहाँ पे आप किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं तो अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं और फ़ौरन उस पर जो थी वो कार्रवाई की जाती थी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में भी इन दोनों चीज़ों का ख्याल किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी कौम का सरमाया है, बाहर से पैसे लेके आते हैं, हमारी मुल्क की इकानमी को मजबूत करते हैं, तो इसलिए उनका जो है वो ख्याल रखा जाना भी उतना ही ज़रूरी है। सर हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। ठीक हो गया। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो कौन पहले खेलेगा? जी लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट? नहीं इनको वो बता रहे लेडीज कह रही है कि आप फर्स्ट आएंगे। सर ये बताएं, एक लिफ्ट के अंदर आप गए हैं, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं, इनमें से एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी, जी, मलिक मोहम्मद खान, हाँ जी, और जनाब राना सनाउल्लाह। तस्वीर किसके साथ है? राना सनाउल्लाह साहब के। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? अहमद खान साहब। मलिक अहमद खान को। और फ्लोर किसका आ आ गया? तलाल चौधरी। तलाल चौधरी साहब फ्लोर आ गया हुआ है। चांद पर जा रहे हैं एक रॉकेट के अंदर आप। जी। किसी एक शख्स को साथ लेके जा सकते हैं। जी। जिसको साथ लेके जाएंगे उसको वहीं छोड़ना पड़ेगा, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज रशीद और जनाब आबिद शेर अली। परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद साहब, ये बताएं सर, टाइटैनिक फिल्म का पता है आपको? जी जी जी। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और माहिरा खान। मुश्किल जवाब देता महविश खान। महविश खान नहीं, सॉरी, दोनों नहीं जाना चाह रहे थे। महविश हयात। महविश हयात। हाँ जी, महविश हयात होगी। सर ये बताएं, इन्हां दी जिंदगी जो खान नहीं ना निकल रहे। सर ये बताएं, मजबूरी के तहत एक तस्वीर आपको बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर पे लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर पड़ेगी उसके ऊपर। जी जी। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसमें आप? जी जी। ऑप्शंस है फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर शहबाज गिल। ओए होए मजबूरी के शहबाज गिल। शहबाज गिल होंगे वो। सर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक और सना खान। ख्वाजा सलमान रफीक। ख्वाजा सलमान। ओए क्या देख, मतलब? नहीं आपने ये तो जब से गलत बात की है ना आप इन्होंने। देख लें फिर उन्होंने क्या किया है। आपकी बारी भी तो आनी। ले जी, आपकी बारी आ गई है। आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद। सना वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान या फिर शेख रशीद साहब। आई थिंक शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब सही रहेंगे। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं HSY, मुनीब नवाज और सायरा रिजवान। तो सेल्फी किसके साथ है? HSY। स्माइल किन को दे रही हैं?
सायरा रिजवान। और फ्लोर आ गया है मुनीब नवाज का। हाँ, उनको मैं कहूंगी कि ठीक है जी, उनको कहेंगी फ्लोर आ गया। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के लगा रही हैं घर में। किन का चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? ऑप्शंस हैं बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो टाइटैनिक उसी पर। को देख लूंगी, अब और क्या करूं। ठीक है, उन्हीं को देखेंगे। उन्हीं को देख लूंगी। ठीक है, चांद पर जाना है आपने भी स्पेस रॉकेट में, किसको छोड़ना चाहती हैं चांद के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके जो पास। चांद पे जाएगा वो वापस नहीं आएगा, आप वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद खान और जनाब अली जफर। अली जफर को छोड़ देना चाहेंगी। टाइटैनिक पर जारी हैं, किसके साथ जाना चाहेंगी? वीआईपी पास है आपके पास। ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह पता है आपको उनका? नहीं, मगर आप कायम अली शाह साहब को लेके जाना चाह रही हैं? हाँ। ठीक है, कायम अली शाह साहब जाएंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब यूसुफ साहब। मैं इनको तो बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि इन्होंने मुझे नहीं दी। बदला तो किसको दे रही हैं? जो आपने दूसरा नाम लिया उनको। उस्मान बुज़दार सब कौन? पॉलिटिक्स में हैं। हाँ, और मैं भी। कोई आइडिया आपको क्या कर रहे हैं पॉलिटिक्स में वो? नहीं, मैं इतना टीवी देखती ही नहीं हूँ, न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं देखती वो। हाँ। बलूचिस्तान से ड्रामा कभी वो ड्रामे देख लेती है, मगर आप ये फिक्र करें कि आपकी जो लाइफ जैकेट थी वो नहीं मिली आपको। इस चक्कर में आपने पीटीआई को दिलवा दी है। यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। सना आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।